नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के आज सुबह सुबह तोते उड़ गए। पहले अमेरिका ने स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक, उसके बाद हिंदुस्तान ने की और चारों खाने चित कर दिए। और आज सुबह सुबह हुआ यह है चिराग कि ईरान ने भी पाकिस्तान का टेंटुआ एक तरीके से दबा दिया। ठीक है, पाकिस्तान की खबर पहले आपको बता दें। खबर यह है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरानी एयर स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पर अब टेंशन की स्थिति है। वहां पर पाकिस्तान ने तो तेहरान को परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। हुआ क्या कि पाकिस्तान स्थित आतंकी जो संगठन है जैश अल अदल की करतूतों से भन्नाए हुए एक तरीके से ईरान ने पाकिस्तान को एक सबक सिखाया और जोरदार तरीके से सबक सिखाया। पाकिस्तान ने भारत के जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की तर्ज पर ही ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया और आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद ईरान ने कर दिया। मंगलवार को ईरान ने बलूचिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर मिसाइलों से और ड्रोन से हमला किया। आप पहले खबर को समझिए कि दरअसल सुबह सुबह पाकिस्तान में हुआ क्या कि उसके तोते उड़ गए। और इस हमले के बाद अब पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी ही चालाकी करने की कोशिश की जैसी बालाकोट के दौरान की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले के बाद उम्मीदों के मुताबिक ही अपनी वही तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह ही उस जगह के बारे में नहीं बताया जहां पर हमला हुआ। यह चालाकी पाकिस्तान की समझने की कोशिश करिए। पाकिस्तान ने यह तो स्वीकार किया कि तेहरान ने बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन बरसाए, लेकिन यह नहीं बताया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन कहां पर गिरे हैं। यह नहीं बता रहा है पाकिस्तान। इस हमले में कौन कौन मारा गया यह भी जानकारी पाकिस्तान नहीं दे रहा। इस हमले का पैमाना क्या था पाकिस्तान यह भी नहीं बता पा रहा। पाकिस्तान ने सिर्फ फौरी तौर पर कहा है कि हमले में 2 बच्चियों की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। उम्मीद के मुताबिक ही पाकिस्तान ने हमले वाली जगह को घेर दिया और अब वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। यह आज सुबह सुबह पाकिस्तान में हुआ है। चिराग, ये तो खबर का एक लब्बो-लुआब हमने दर्शकों को बताया, लेकिन यह हम कहें तो अतिशयोक्ति तो नहीं है ना कि सुबह सुबह नींद से जब जगे भी नहीं थे कि ईरान ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए उनके तोते उड़ा दिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि उनके देश में एक आतंकी संगठन पनाह लिए हुआ था। हाँ। ईरान को इसकी भनक लगी। वो तो पूरा आतंकिस्तान है ही। हाँ। ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी प्रूव हो रही है इससे, और वो ईरान उन्हीं के देश में घुस गया। भाई आपके बस का नहीं, हम ही कर देते हैं। उन्होंने वहां पर चारों खाने चित कर दिया, एयर स्ट्राइक करी। ये तीसरी एयर स्ट्राइक है, तीसरी है ये पाकिस्तान पर। लेकिन वो तो ऑब्वियसली इसको अभी भी जस्टिफाई करेगा। हालांकि एक बात उसकी तरफ से आई है, वो कहता है कि ये जो आतंकी संगठन है इसका जो मकसद है वो है सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता। तो कई हलकों में मैं देख रहा था, ये भी खबर थी कि पाकिस्तान भी खुश है कि अच्छा हुआ ये निपट गए, क्योंकि हमारे बस का था नहीं इनको निपटाना। दूसरा देश आगे निपटा गया, क्योंकि ईरान के ऊपर उन्होंने कई हमले कर रखे थे, ऐसा आरोप है। और अब ठीक है, अब ये इनका जो एजेंडा था वो भी खत्म हो गया, यानी कि वो इसको जस्टिफाइड कर रहा है। और ये तब हुआ जब दावोस में दोनों जो पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व और ईरान का मिल रहे मुलाकात। मतलब आप सोचिए कि वहां मुलाकात हो रही है और यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रही है। तो बड़ी ये पाकिस्तान की नियति है। और अभी भी पाकिस्तान साफ साफ कुछ नहीं बता रहा, ना वो जगह बता रहा है, ना क्या किस तरीके से, कुछ नहीं बता रहा। मैं आपको बता दूं, जो जैश अल अदल है इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसका जो हेड है वो है सुन्नी आतंकवादी संगठन है। सलाउद्दीन फारूकी इसका हेड है। और ये बताते हैं कि स्थापना के बाद से कई ईरान से इनकी टसल चल रही है, कई हमले कर चुका है ईरान पर, और ईरानी सुरक्षा कर्मियों को अगवा तक इसने किया है। तो ऑब्वियसली ईरान का तो एक छोटा सा देश है, पाकिस्तान भी, तो इससे पूरी गल्फ कंट्रीज में जो है एक मैसेज चला गया कि भाई ये गया है। हालांकि देखिए, पाकिस्तान परमाणु है पाकिस्तान के पास, तो ये अब अरे परमाणु तो है, लेकिन वो बात सही है। और उसी परमाणु के दम पे वो अपनी गीदड़ भपकियां भी देता रहता है गाय बगाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सुबह सुबह जो परखच्चे उड़ाए गए हैं, इसको लेकर कोई सही से मुनासिब टिप्पणी अभी तक आई नहीं है। क्या नुकसान हुआ है, जगह कौन सी है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा पाकिस्तान। देखिए, वो तो ऑब्वियसली नहीं बताएंगे। और एयर स्ट्राइक के बारे में बता दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ना मुझे लग रहा है वो भी डिनाई कर देते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तो वीडियो आ गई, सब आ गई, हो तो उनको मानना पड़ा कि यार हुआ तो है। तो आईने की तरह साफ हो गया। कहने का मतलब है, आप किसी दूसरे देश में जाकर अगर मान लीजिए इंडिया पर कोई इस तरह का अटैक कर दे, तो ये तो बहुत हमारी इतनी शर्म की बात है, हमारी मतलब सुरक्षा, हमारी जो संप्रभुता है,
उस पर एक तरह से अटैक हो जाएगा ना कि भाई आप ये कैसे संभव है भाई, आपको अगर करवाना है तो आप हमसे बोलिए, हम बैठे हैं, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये तो विचित्र ही देश है, यहाँ तो कुछ भी हो जाता है कि यहाँ तो आप सोचिए अलकायदा का चीफ यहाँ बैठा हुआ था, किसी को नहीं पता था अमेरिका है, उसने आगे मारा। तो दाऊद को भी मना करते, ठीक है जी, दाऊद को मना करते हैं। इसके बाद सुनिए ये जो अब हो रहे हैं हमले, हालांकि अब देखिए सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान को बनाए रखे हुए है? क्या उसका परमाणु, क्या उसका यूएस उसको इस्तेमाल कर रहा है, या फिर जो बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं वो उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसका जितना भी अहित हो जाए लेकिन बैकहैंड सपोर्ट तो रहता ही है। आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि ईरान ने जिस आतंकी संगठन को अपना निशाना बनाया, उसके दहशतगर्द आए दिन ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बना रहे थे। और ईरान की जो समाचार एजेंसी है उसके हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, इस हमले में आतंकी ग्रुप जैश अल अदल को विशेष रूप से टारगेट किया गया। ईरान का दावा है कि उसने आतंकियों को कि उनके जो 2 गढ़ हैं उन्हें सफलतापूर्वक तबाह कर दिया है। पाकिस्तान नहीं मान रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सब कुछ आज सुबह सुबह पाकिस्तान के अंदर हुआ। ईरान का क्या दावा, इसे भी आप समझिए। ईरान का दावा है कि जिस स्थान पर वो हमला हुआ है वो ग्रीन माउंटेन के नाम से जाना जाता है, और ईरान के अनुसार आतंकियों को निशाना बनाने के लिए उसने मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया। अब पाकिस्तान ने भले ही उस स्थान की जानकारी नहीं दी जहां पर हमला हुआ है, और वो क्यों ही देगा, लेकिन एजेंसी से मिल रही खबरों की माने तो आतंकियों के ये अड्डे बलूचिस्तान प्रांत के पंजगुर में थे। पंजगुर में स्थानीय अधिकारियों ने इन हमलों पर बालाकोट की तरह ही चुप्पी साध ली, लेकिन कुछ लोगों ने माना कि मिसाइल हमलों में एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया और उसे भी आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है, कुछ नागरिक भी घायल हुए हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान एक बार फिर उसी, हालांकि शर्म उनको मगर आती नहीं, यही तो दिक्कत है कि शर्म हमें आती नहीं, हम फिर भी हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हम फिर भी जो है चौड़े होते रहेंगे, और यही दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी है अनूप, इन सब के इतर इन सबसे अलग एक चीज़ और भी है कि ये देश एग्जिस्ट तो कर रहा है, यानी कि अगर इतनी बुरे हालात तो कैसे कर रहा है भाई, कटोरा लेकर ही तो कर रहा है ना, जो भी है, मतलब चाहे वो अब कटोरे में कोई चाहे वो चीन से मांगे, चाहे वो अमेरिका से मांगे, अगर कोई चाहे वो IMF के आगे जो है जाके गिड़गिड़ाए, चल तो ऐसे ही रहा है ना। अब ऐसे ही चल रहा है, और ये वीडियो जो पाकिस्तान के लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से वो अब उनकी मिर्ची लगे, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। चलिए खैर, लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक हुई है अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, खासकर ऐसे देश में एयर स्ट्राइक का होना जो आर्थिक रूप से बहुत उसकी स्थिति खराब है। और अब ऐसे में इस तरह की एयर स्ट्राइक हो जाना, एक देश के अंदर दूसरा देश पहुंच जाना और वहां अटैक कर देना, ये तो बहुत उस देश के लिए शर्म की बात है। तो निश्चित रूप से इसको लेकर तो अब हर जगह अब इस पर ईरान के जो मंत्री हैं अहमद वाहिदी, उनकी एक टिप्पणी भी सामने आई है कि पिछले महीने दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान के एक पुलिस स्टेशन पर रात को हुए हमले में कम से कम 11 ईरानी पुलिस अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने इस घटना के लिए जैश अल अदल को दोषी ठहराया था, जिसके पूरे कुनबे को नेस्तनाबूद करने के लिए ईरान ने तड़के सुबह पाकिस्तान को झकझोर कर टेटुआ दबा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।